हेलो, मेरा नाम संकेत रविंद्र नामदार है। मेरा प्रश्न है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनका आचरण कैसा रहना चाहिए? बैठिए। मनुस्मृति आदि में वर्ण धर्म का, आश्रम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। उन ग्रंथों के माध्यम से वर्ण धर्म का, आश्रम धर्म का विज्ञान प्राप्त होता है। पहली बात यह है कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मानवोचित जो शील है, जिसको सामान्य धर्म या मानव धर्म कहा जाता है, वह जीवन में अवश्य प्रतिष्ठित हो। सेवा, सहानुभूति, परोपकार, सर्वहित की भावना, ईश्वर के अस्तित्व में आस्था, ये सब सामान्य धर्म है। मानवोचित शील इनका नाम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब सामान्य धर्म है। मानवोचित शील इनके परिपालन से प्राप्त होता है। सामान्य धर्म से युक्त हो व्यक्ति, फिर वर्ण धर्म की प्राप्ति होती है विशेष रूप से। जैसे ब्राह्मण है, भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताया गया, शम दम आदि से उसका जीवन समन्वित हो, वेदाध्ययन उसका दायित्व है, कर्तव्य है। साथ ही साथ वेदार्थ का परिज्ञान भी उसे करना चाहिए। अग्निहोत्र में उसकी प्रीति प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार दान में, तप में उसकी प्रीति प्रवृत्ति होनी चाहिए। विलुप्त ज्ञान विज्ञान जो है, कालक्रम से मेधा शक्ति के द्वारा, तपोबल के द्वारा उनको उद्भाषित करने की क्षमता होनी चाहिए और विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए। क्षत्रिय हैं, धर्म युद्ध में रुचि होनी चाहिए। ब्राह्मणों के और अन्यों के रक्षक के रूप में क्षत्रिय का जीवन उद्भाषित होना चाहिए। युद्ध में पलायन छात्र धर्म के विपरीत है। प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के लिए यथा अवसर अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में कोई संकोच न हो, उसका नाम क्षत्रिय है। समाज को सुसंयत और धर्मानुकूल शासन प्रदान करना यह छात्र धर्म है। कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य धर्म है। अतिथि सेवा प्रत्येक वर्ण का धर्म है। परिचर्या अर्थात सेवा शूद्र का धर्म है। साथ ही साथ क्षत्रिय ब्राह्मण भी विधिवत वेदाध्ययन करें, वेदार्थ विज्ञान से संपन्न हो। कल कारखाने या किसी उद्योग या उद्योग का प्रकल्प चलाना और सेवा को परम धर्म समझकर उसका परिपालन करना शूद्रों का धर्म है। आगे कोई दूसरी बात है कि छात्र धर्म के अनुसार महाभारत युद्ध हुआ। अर्जुन का पक्ष था कि विवेकी का दायित्व अधिक होता है। भगवान का पक्ष यह प्राप्त हुआ कि माना कि विवेकी का दायित्व अधिक होता है, लेकिन अगर कोई अविवेकी क्षत्रिय को युद्ध के लिए चुनौती ही दे या विवश कर ले, उसके धन मान पर आक्रमण करे, तो कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। इस आधार पर ही महाभारत युद्ध हुआ।
आज जब वर्णाश्रम व्यवस्था लुप्त है तो दैवी आश्री संपत्ति के नाम पर युद्ध होगा, एक यह प्रकार है। तो जब शास्त्र सम्मत विधा से जीवन यापन नहीं होगा तो हर व्यक्ति के जीवन में आश्री संपत्ति होगी ही। युद्ध का तो मार्ग ही रुका हुआ है। आजकल जो युद्ध है, 2 युद्ध हो चुके विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध संभावित है। हमारे पास विश्व बैंक ने 5 मई 1999 को अपना प्रतिनिधि भेजा था। एक महिला थी बहुत विदुषी, उसने प्रश्न किया विश्व बैंक की ओर से कि तीसरा युद्ध आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता को लेकर संभावित है, वह न हो इसकी स्वस्थ विधा क्या है। तो 2 घंटे तक हमारी बात हुई थी उससे। तो हमने संकेत किया आर्थिक विपन्नता और विषमता को लेकर युद्ध संभावित है। 2 विश्व युद्ध तो ही चुके, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना है। और छिटफुट युद्ध तो होता ही रहता है। आगे वेदों के आधार पर ही महाभारत, रामायण और विष्णु पुराण आदि में जाति या वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है। वैदिक सिद्धांत के आधार पर ही मनुस्मृति और उसके अनुरूप याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की संरचना की गई है। वेदों का शिरोभाग उपनिषदों को देखें तो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अंत्यज आदि जाति की जन्म से सिद्धि होती है। पूर्व कर्मानुरूप जन्म होता है। पूर्व कर्मानुरूप जिनको मानव जीवन प्राप्त हुआ है, उस जन्म के नियंत्रित वर्ण व्यवस्था होती है। वर्ण व्यवस्था के नियंत्रित आश्रम व्यवस्था होती है। वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप कर्म का विधान होता है। फिर कर्मानुरूप व्यक्ति को गति प्राप्त होती है। सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन ही है और वेदादि शास्त्र सम्मत ही है। केवल अंतर इतना होता है कि जैसे दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन का क्रम चलता रहता है, ठीक वैसे ही सृष्टि के बाद में महाप्रलय का योग प्राप्त होता है। मानवोचित गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, अहम तत्व, महतत्व, प्रकृति और स्थावर जंगम प्राणी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से एकीभूत होकर रहते हैं। महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत जो जीव कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते, उनको कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासर्ग के प्रारंभ में सृष्टि की संरचना करते हैं। अंग्रेजों ने जो कूटनीति फूट डालने के लिए की, उस कूटनीति का शिकार होकर हमने कहा कि ब्राह्मणों ने, अच्छा सबसे ज़्यादा शोषण आजकल तो ब्राह्मणों का ही हो रहा। कहीं वह है राजनीति में घुस गए तो पदोन्नति नहीं होती, वहाँ भी जाके बैठे रहो कहीं। सबसे ज़्यादा शोषण तो सब बदला रहे हैं ब्राह्मणों से। लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ, अर्थशास्त्र विश्व को किसने दिया, कामशास्त्र किसने दिया, धर्मशास्त्र किसने दिया, मोक्ष शास्त्र किसने दिया, और ब्राह्मणों ने अपने लिए धन का वर्ण किया। तुरंत शास्त्र का परिज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए है सामान्य नियम, 4 आश्रमों में अधिकृत माने गए। गुरुकुल, आजकल के नहीं हॉस्टल, गुरुकुल आजकल के स्कूल कॉलेज नहीं, वन में जो विधा है मनुस्मृति के 2 अध्याय में, वहाँ भोगराग की गति थी क्या, जहाँ सुदामा जी और श्री कृष्ण एक साथ पढ़ते थे। गुरुकुल, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 3/4 तो भोगराग से दूर जीवन ब्राह्मणों का रखा गया। ब्राह्मणों से कहा गया कि सामान्य रीति से आप रोटी बेटी की मर्यादा को संकीर्णता समझते हो, इन्हीं के ऊपर संस्कृति निर्भर है।
मैं संकेत में बोलता हूं, आप समझ जाएंगे। 3 तलाक समझ गए। किसी वर्ग, सबके प्रति मेरा अपनत्व है, किसी वर्ग में एक से एक अच्छे सज्जन होते हैं। अब्दुल कलाम हुए या नहीं राष्ट्राध्यक्ष, वैज्ञानिक, कितने बड़े धार्मिक थे मुझे मालूम है। मेरी 45 मिनटों तक उनसे बात हुई है। एक्सेप्शन, अपवाद, किसी भी वर्ग में, कौम में अधिक से अधिक आतंकवादी क्यों होते हैं? ध्यान नहीं गया आपका? विवाह की मर्यादा गलत है, स्त्रियों को भोग की भट्ठी और फैक्ट्री मान लिया गया, तलाकशुदा स्त्री के शील को इतना अपहरण किया जाता है, दूषित किया जाता, फिर वो दूसरी शादी कर सकती है। विवाह की मर्यादा नहीं होने के कारण, विवाह की विभत्स व्यवस्था होने के कारण, देवियों को मातृशक्ति न समझकर भोग की भट्टी फैक्ट्री समझने के कारण सबसे ज्यादा आतंकवादी वहां उत्पन्न होते हैं। ध्यान गया आपका? उदाहरण ले लीजिए, हमारे यहाँ भी दिति तो पतिव्रता थी, एक पति, दिति पतिव्रता थी या नहीं? संध्या की बेला में पतिदेव कश्यप ऋषि को बाध्य किया स्पर्श करने के लिए, मना करने पर भी। पतिव्रता भी कहीं काल का अतिक्रमण कर दे, पति का स्पर्श जब नहीं करना चाहिए तब करवा ले या करे। 2 आतंकवादियों को जन्म दिया, हिरण्यकशिप, हिरण्याक्ष। पतिव्रता के गर्भ से भी जब आतंकवादी पैदा हो सकते हैं, तो जहाँ देवियों को भोग की भट्ठी मान लिया गया, वहाँ तो आतंकवादी उत्पन्न होंगे ही। ध्यान गया या नहीं? विवाह की मर्यादा, बेटी की मर्यादा में शिथिलता आई, सुधार के नाम पर, विकास के नाम पर जिन राजनीतिक दलों ने यह मर्यादा तोड़ करके विभत्स मर्यादा बेटी को लेकर तैयार की है, वो सब भारत के लिए काल। मर जाते, कट जाते, भगते नहीं। देखिए राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था क्यों चरमरा रही है, शिक्षा तंत्र क्यों चरमरा रहा है, रक्षा तंत्र क्यों चरमरा रहा है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प क्यों चरमरा रहे हैं, उद्योग और सेवा के प्रकल्प क्यों चरमरा रहे हैं? क्योंकि वैकल्पिकों को दे दिया गया ये सब विभाग। परंपरा प्राप्त अगर ब्राह्मण शिक्षक होते, न्यायाधीश होते, अधिवक्ता होते तो यह दशा नहीं होती। परंपरा प्राप्त क्षत्रिय अगर युद्ध में सम्मिलित होते, सेना, मिलिट्री में, पुलिस में, तो यह दशा देश की नहीं होती। परंपरा प्राप्त वैश्य कृषि गौरक्ष वाणिज्य का प्रकल्प चलाते तो भारत की यह दशा नहीं होती। परंपरा प्राप्त शूद्र एक बहुत विचित्र बात है। जीविका के जितने, धन के जितने स्रोत सब हमने जिनको शूद्र कहा जाता था उनको दिया या नहीं? चप्पल बनाने का काम शर्मा जी करते थे क्या? चप्पल जूते से आमदनी है या नहीं? वो सारा काम किनके हाथ में था? जिनको वर्धकी, वरही या तक्षा कहते हैं, मेज आदि बनाने का काम किनके हाथ में था? बांस के बर्तन बनाने का काम किनके हाथ में था? सारा का सारा कुटीर और लघु उद्योग जिनको दे दिया गया, अर्थ का स्रोत जिनको पकड़ा दिया गया, उनको उससे बढ़िया आरक्षण क्या चाहिए था? इसीलिए अभी आपको नहीं मालूम है, जगह जगह से आवाज आ रही है मेरे पास, हमको सरकारी करण के अनुसार आरक्षण नहीं चाहिए, हमको परंपरा प्राप्त आरक्षण चाहिए। वो वहां से आवाज आ रही है। इस भ्रम को दूर करना चाहिए। सबसे पहले मोहन भागवत जी अपने भ्रम को दूर करें। मेरे बहुत लाडले प्यारे हैं। वर्ण निरपेक्ष हिंदुत्व की कल्पना आप कीजिए तो शास्त्र विरुद्ध हिंदुत्व होगा, और शास्त्र विरुद्ध जब हिंदुत्व होगा तो न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, हिंदुत्व के नाम पर बवाल हो जाएगा। इसीलिए वर्णाश्रम निरपेक्ष हिंदुत्व की कल्पना करने पर देश सुरक्षित रह ही नहीं सकता है, और हिंदुत्व बवाल मचाए बिना नहीं रह सकता। उन्माद का ही नाम हिंदुत्व होगा। अल्पसंख्यक हम हो ही सकते हैं। थोड़ा सोचिए, बौद्धों की अहिंसा के कारण जब छात्र धर्म दुर्बल हुआ, समझ गए,
तब अधिकांश क्षत्रिय, जिनको आज मुसलमान कहते हैं, उनके पूर्वज हुए। वर्ण व्यवस्था में शिथिलता के कारण क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र उत्पन्न हुआ। गंभीरता पूर्वक एकांत में हजारों घंटे विचार कीजिएगा। सुनिए, अगर वर्णाश्रम व्यवस्था शास्त्र सम्मत विधा से क्रियान्वित होती तो विश्व में मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, कोई और तंत्र उत्पन्न ही नहीं होता। हमारा प्रमाद ही वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुपालन में प्रमाद या त्रुटि ही इन सब तंत्रों का जीवन है। इसलिए हिंदुत्व के नाम पर तो देख रहे देश दुर्बल हो रहा है। जब वर्णाश्रम व्यवस्था थी, देश क्या था? अजेय था। जब से हिंदुत्व के नाम पर वर्णाश्रम व्यवस्था को कोसा गया, तब से देश का पतन हो रहा है। इससे शिक्षा लेनी चाहिए।